दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें कि जुबेर को पकड़ के अंदर किया गया है। और जुबेर को किस मामले में अंदर किया गया है? तो बजरंग मुनि नामक एक नफरती शख्स था, उसी को जुबेर ने एक्सपोज किया। आज वह नफरती आतंकवादी बाहर घूम रहा है, जबकि जुबेर जैसा पत्रकार जो एक्सपोज करने का कार्य किया वह अंदर है। तो मामला वैसा ही हो गया कि हत्यारा बाहर हो और गवाही देने वाला अंदर हो। एनीवे, यह बजरंग मुनि का आप चरित्र जानना चाहते हैं, कितने बड़े चरित्रवान थे? जरा उनका यह वीडियो देखिए। जय श्री राम। मुंबई की एक बेश्या के चढ़ावे पर दिल्ली की एक वीरंगाना पर फतवे जारी कर रहे भड़ों, अब ये मामला संत समाज के पास है। अगर तुम में से कोई भी एक उस कुत्ते की असल औलाद है जिसके सम्मान में तुम फतवे जारी कर रहे हो, तो उस वीरंगाना का एक भी बाल बांका करके दिखा दो। अगर ये संत समाज तुम्हें और तुम्हारे इतिहास का बुरा दिन ना दिखा दे तो कहना अपनी माताओं के स्तनों से अंतिम बार दूध पी लो, क्योंकि अब शायद संत समाज तुम्हें उसका मौका न दे। मैं महंत बजरंग मुनि उदासीन तुम सभी भड़ों को चुनौती देता हूँ कि सुअर के पिल्लो, बस एक बार उस वीरंगाना के बगल से गुजर कर दिखाओ। और गौरक्षकों को हिजड़ा बोलने वाली मुंबई में बैठी वो बेश्या से ये वादा रहा कि तेरे जेल से बाहर निकलने के बाद तुझे यही गौरक्षक गर्भवती करके अपनी मर्दांगिनी का सबूत देंगे। इसके वीडियो को देखा। इस वीडियो में मुसलमान महिलाओं के खिलाफ किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इस पे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी का रिएक्शन आया है। संजय सिंह जी कहते हैं कि इस तरह के वीडियो पे कार्रवाई प्रधानमंत्री जी भारतीयों की नहीं सुनते। कहीं अगर ऊपर का शेख आए और शेख जब दबाव डालेगा तो इसे फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस तरह की बात संजय सिंह अपने ट्विटर पे लिखे हैं। आपको बता दें, विनोद कापरी ने कहा है कि अब इस व्यक्ति को जो है तुरंत कैबिनेट में स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कोर्ट में, वो होता है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। और उसने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह एक सम्मानित संत है। सोचिए, यह एक नफरतबाज जो खुलेआम रेप की बात कर रहा हो, उस नफरतबाज को क्या कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि यह एक सम्मानित संत है। सीतापुर एरिया में इनके काफी फॉलोअर्स हैं और इनको नफरत फैलाने वाला कहा जाना शब्द गलत होगा। तो आपको बता दें, सीतापुर में बहुत फॉलोअर्स हैं, तो हिटलर के बहुत फॉलोअर्स थे तो क्या उसको तानाशाह न कहा जाए? लादेन के बहुत सारे फॉलोअर्स थे तो क्या वो जो गतिविधि किया उसको आतंकी गतिविधि न कहा जाए? अगर भारत के संविधान का उल्लंघन कोई भी फॉलोअर, पूरे भारत के 1 अरब फॉलोअर को लेके बैठ जाओ, फिर भी अगर भारत के संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो उसको नफरतबाज बोला जाना चाहिए, क्योंकि वह नफरत फैलाया है। अगर सत्य को सत्य बोलना गलत है, तब जो है इस तरह की बात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को इस तरह की बातें करनी चाहिए। जब इसको कहा गया सम्मानित संत, संत शब्द को गाली देने के बराबर है। यह संत नहीं, यह नफरतबाज है, यह आतंकी है। क्योंकि यह अगर अपने आप को हिंदू संत कह रहा है तो क्या हिंदू संत के वसूलों पे चल रहा है? हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है। हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें। सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोग रहें। क्या इन सभी लोगों में जो है मुसलमान नहीं आते? हिंदू धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। क्या इस परिवार में मुसलमान नहीं आते? हिंदू धर्म में नफरत का कोई स्थान नहीं है। और यह हनुमान मुनि जो है, बजरंग मुनि, यह नफरत बांट रहा है और सरेआम नफरत बांट रहा है। तो इसको तो हिंदू संत कहना एक तरह से हिंदू धर्म के ऊपर दब्बा है। और मैं रविकांत भारती जिस तरह से यति नरसिंहानंद, जिस तरह से आनंद स्वरूप को हिंदू धर्म से बाहर निकाल के फेंका था, उस तरह से इस बजरंग मुनि को भी हिंदू धर्म से बाहर निकाल के फेंकता हूं। भले ही इस जितने भी नफरतबाज हैं वो हिंदू माने, लेकिन मैं कहता हूं जो नफरती है उसका हिंदू धर्म में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ये बजरंग मुनि, देखिए जुबेर को किस मामले में अंदर किया गया है, जरा उस वीडियो को भी मैं दिखाता हूं, देखिए। बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके। आपने देखा कि उस वीडियो में किस तरह से कह रहा है कि मुसलमान महिलाओं को घर से निकाल के रेप करेंगे। इस गधे से कहूंगा तू हिंदू संत है। और इसको जो कह रहे हैं कि सम्मानित संत है, इसके चेले हैं, इसके चेले भी नफरती होंगे और ये भी नफरत है। ये काहे का संत है और काहे का हिंदू है? न यह हिंदू है न ये संत है। क्योंकि अगर हिंदू रहता
तो हम लोगों में कहा जाता है यत् नारी पूजयन्ते तत् देवता रमणते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। इस तरह से नारी की को गाली गलौज करके और तुम कह रहे हो कि इस तरह से मुसलमान नारियों के बारे में गलत इस्तेमाल करके अपने आप को संत बने हुए हो। इसको बता दे दोस्तों, कह रहा है हिंदू लड़की के साथ छेड़ा जाएगा। भाई हिंदू लड़की के साथ कोई भी छेड़े, चाहे वो मुसलमान छेड़े हिंदू छेड़े, उसके खिलाफ रविकांत भारती है। ऐसे लोगों को तुरंत जो है पकड़ के अंदर करवाना चाहिए, क्योंकि इव टीजिंग भारत के संविधान में भी इव टीजिंग लड़की को छेड़ना एक गुनाह है। पता है भारत के संविधान के अनुसार अगर लड़की को गलत इशारा भी किया गया और वह कंप्लेन कर दे तो आदमी को अंदर जाना पड़ेगा। यह रेप की बातें करने वाला और ये जो लंबे लंबे बातें करने वाले हैं, ये अंदर जब भी इनके केस का जब सुनवाई होगा और ये आएगा तो पक्का इनको अंदर जाना निश्चित है। ये जो ढोंगी नफरती नकली संत बने घूम रहे हैं, पहले ये सभी औरतों को पहले सम्मान देना सीखो। जब औरत को सम्मान नहीं दोगे तो हिंदू धर्म के तुम कहां से हुए, जो हिंदू धर्म कहता है कि वहां देवता भ्रमण करते हैं जहां नारियों की पूजा की जाती है। जो हिंदू धर्म में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, नवरात्रि में बच्चियों का पैर धोया जाता है, उस तुम हिंदू धर्म का बोल रहे हो कि मैं संत हूं और तुम जो है ऐसा बयान नारी के प्रति दे रहे हो। मैं बता रहा हूं कि चाहे नारी मुसलमान की हो चाहे क्रिश्चियन की हो, अगर वह मानव है नारी, तो हिंदू समाज के अनुसार उसको इज्जत उसको सम्मान पूरा का पूरा दिया जाना चाहिए। लेकिन यह नफरती सरेआम रेप करने की बात कर रहा है। ये जो नफरती मैं बोल रहा हूं ये संत नहीं है, और जो लोग इसको संत मानते हैं वो भी नफरतवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग होंगे। यह संत कदापि नहीं है। और जब जुबेर ऐसे वीडियो को समाज के अंदर लाया ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वह जुबेर जो है एक सम्मानित संत का बेइज्जती कर दिया। यह किस तरह की बात उत्तर प्रदेश पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव बता दे, उत्तर प्रदेश सरकार बता दे वह किस पक्ष में खड़ा है। क्या वह एक बलात्कारी, क्या वह आतंकी या नफरती के पक्ष लेने के लिए खड़ा है, कि क्या वह समाज में सामाजिक न्याय करने के लिए खड़ा है? अगर सामाजिक न्याय करने के लिए खड़ा है तो आज जो है एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने इस तरह की बयान, वो भी सरेआम कोर्ट में, उसको सम्मानित संत बताया और कहा कि उसको नफरतबाज नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं। और जुबेर ने ऐसे बात को उजागर किया तो उसका दोष हो गया। ये किस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं? इसके बाद का जरा वीडियो देखिए। तो मेरी हत्या के लिए जिस बारे में 28 लाख रुपए इकट्ठा है उस बारे के लोग भी सुन लो, रहेगा और तुम लोग रहोगे। ये क्या कह रहा है कि यहाँ एक सुअरवाड़ा है जहां सुअर रहते हैं और उन वहां रहने वाले सुअरों ने 28 लाख रुपया जोड़े हैं इसके हत्या करवाने के लिए। उसके पश्चात यह कहता है न सुअरवाड़ा रहेगा न सुअर रहेंगे। इसका बात अगर समझा जाए तो वह स्पष्ट तौर से कह रहा है कि मुसलमान के एरिया में कुछ मुसलमानों ने 28 लाख रुपया इकट्ठा किया है इसके हत्या करवाने के लिए। फिर यह कह रहा है न यह मुसलमान का इलाका रहेगा न मुसलमान रहेंगे इस एरिया के रहने वाले। तो मैं इसे कह दूं कि भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान के अनुसार तू किसी को अगर मारने की धमकी दे रहा है, तुझे आज नहीं तो कल तेरा जो जगह है ना वह जेल और काल कोठरी में ही तू सड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह का बयान देके भारत के संविधान से तुम बच नहीं सकते, चाहे तुम किसी का भी तुम्हारे ऊपर हाथ हो। एनीवे दोस्तों, ये जो सुअर कह रहा है, आप सभी समझ रहे हैं सुअर शब्द से मुसलमान तबके को कितना नफरत है। तो सोचिए, जिसके जहन में, जिसके आत्मा में इतना ज्यादा नफरत भरा हो और वह नफरत सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लिए भरा हो, तो आप समझ जाइए कि यह बंदा कहीं से भी सन्यासी हो ही नहीं सकता। यह हिंदू धर्म के नाम पे एक धब्बा और एक काला धब्बा और यह कलंक है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह के धमकी देने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। इस सन्यासी की तो बात छोड़िए। मैं आपको बताऊंगा, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें देखा एक मुसलमान को नर्मदा नदी में थूकने का आरोप लगा के कुछ संघी मार रहे थे। वहां पे एक मेरे जैसा हिंदू आया और बोला तुमने थूकते देखा है? तो नहीं देखा है। तो तुम्हारे पास जब सबूत नहीं है तो इसे मार क्यों रहे हो? और वह आंख दिखा के जब खड़ा हो गया नफरतबाजों और संघियों के खिलाफ, एक हिंदू ने, वहां 20 संघी थे, 20 संघी वहां से भाग पड़े। तो इनको देखिए, कहा जाता है ना, सच का ईमान होता है, सच का हिम्मत होता है, सच का करेज होता है।
झूठे लोग कायर होते हैं और कायरपन की निशानी है। आपको बता दें कि कोई माफी वीर जेल से माफी मांग के छूटता है। इतिहास भी इनका इसी तरह से है। आज यति नरसिंहानंद सरस्वती, आनंद स्वरूप और यह जो है बजरंग मुनि जो अपने आप को कह रहा है, यह तीन ऐसे हैं जो कहने को तो अपने को कोई कह रहा है महामंडलेश्वर, कोई कह रहा है संत, लेकिन मैं बता दूं हिंदू धर्म का चोला पहने हुए ये तीन आतंकवादी हिंदू धर्म का नाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं और हिंदू धर्म को पूरे विश्व के नजर में कट्टर बता रहे हैं। यही लोग धर्म संसद किए थे और धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने सरेआम मुसलमानों से आह्वान किया था कि हथियार रखो और मुसलमान के बच्चों को बोले थे लोग कि वो फौज पैदा करते हैं। मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह का बुरा शब्द इस्तेमाल करके पूरे के पूरे विश्व पटल पे भारत की बहुत फजीहत करवाए। उसके बाद नुपुर शर्मा आई, वो अलग फजीहत करवाई। यार तुम लोग हिंदू धर्म इतना उदार धर्म, इतना अच्छा धर्म, कभी गीता उठा के पढ़ लिया करो, कभी धर्म के ग्रंथ उठा के पढ़ लिया करो। तुम लोगों को धर्म के ग्रंथों से दूर दूर का कोई फासला नहीं और केवल जो है मुसलमानों को मारो पीटो तो हथियार रखो। इतना नफरत यार तुम कैसे अपने जहन में, कैसे अपने आत्मा में लाते हो तुम लोग जो है ना। सबसे पहले पतंजलि का 8 जो है मार्ग है यम नियम वाला, वो पूरा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ये सारा का सारा करो और जब सारा का सारा करो और समाधि तक पहुंच जाना, जब समाधि की स्थिति आ जाए तब तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहेगा और जब तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहेगा तब तुम मुसलमानों को भी गाली नहीं दोगे और तुम किसी को गाली नहीं दोगे। तो ये नफरतबाज है, इनको नफरतबाज कहना कोई गुनाह नहीं है, इनको आतंकी कहना कोई गुनाह नहीं है, इनको नफरत फैलाने वाला कहना कोई गुनाह नहीं है। अगर यह नफरतबाजी छोड़ दें और छोड़ के आज से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव को मानव देखने लगे तो मैं रविकांत भारती इनको मानूंगा कि यह सही मायने में सच्चा हिंदू है। और हिंदू धर्म भी यही कहता है। हिंदू धर्म याद रखिए दुष्ट को अज्ञानी कहता है। रावण को यह नहीं कहा जाता वो दुष्ट है, कहा जाता है अज्ञानी। ये सब हो सकता है इनको ज्ञान का अभाव है। अगर ज्ञान हो जाए सही मायने में हिंदू धर्म के ध्यान धारणा समाधि पे चले और इनको ज्ञान हो जाए तो शायद उस ज्ञान को पाने के पश्चात यह किसी को मानव समझ के अलग नहीं समझ पाएंगे और सभी से प्रेम करने लगेंगे। और जब तक उनको यह ज्ञान नहीं आता, इनको आप लोग दुष्ट कह रहे हैं, कोई हिंदू धर्म अज्ञानी कहता है, लेकिन भारत के संविधान के नजर में ये सभी के सभी अपराधी हैं। इनको पकड़ के अंदर किया जाना चाहिए। और जुबेर नामक पत्रकार को अगर इस मुद्दे में पकड़ के अंदर किया गया है तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायालय देख रहा है वह न्यायालय देखे और देखने के पश्चात अपना फैसला दे। और जो ये कह रहे हैं कि यह सम्मानित संत है, जरा इनको फटकार भी लगाए ताकि इनकी अकल ठिकाने आए। धन्यवाद।